नमस्कार दोस्तों। किसी देश की सेना यूं ही नहीं हर मोर्चे को संभाल लेती है। इसके लिए करनी पड़ती है कड़ी ट्रेनिंग। सेना भर्ती होने में कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मिलिट्री में एंट्री कहीं भी आसान नहीं होती है। उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि किसी के भी होश उड़ जाएं। हर किसी के लिए इस ट्रेनिंग को लेना आसान नहीं है। आज हम आपको एशिया के सबसे खतरनाक और कष्टदायक सेना ट्रेनिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस के मिलिट्री ट्रेनिंग की। यहाँ जवानों को आत्मविश्वास से भरने के लिए एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके दौरान कई जवान घायल भी होते हैं। हालांकि अंदर वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं, फिर भी यह जानते हुए कि आपको अपने सीने पर असली गोली खानी है, यह टास्क किसी भी तरह से किसी के लिए आसान नहीं है। अब हम यहाँ बात करते हैं कोबरा गोल्ड के बारे में, जो एशिया में होने वाले सबसे बड़े मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक है। 10 दिन तक चलने वाले इस ट्रेनिंग में कमांडोज को हर परिस्थिति में जिंदा बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। थाईलैंड के तटीय इलाकों में होने वाले इस अभ्यास में हर साल अमेरिका, थाईलैंड और अन्य देशों के कमांडोज भाग लेते हैं। इस अभ्यास में सैनिकों को बताया जाता है कि बिच्छुओं और सांपों को खाने से पहले उनमें से विषैली थैलियों को कैसे हटाया जाता है। इसके साथ ही सैनिकों को जंगल में खाने लायक पौधों की पहचान करने और विषम परिस्थितियों में पीने के लिए पानी ढूंढने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडोज इस दौरान दुनिया के सबसे जहरीले सांप किंग कोबरा का सिर काटकर उसका खून पीते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, बिच्छुओं को पकड़कर उसे निगलते हैं। है ना यह काफी खतरनाक ट्रेनिंग। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम आपको बताते हैं भारत के NSG कमांडोज के बारे में। NSG कमांडोज की ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है, इसे कुछ तथ्यों से समझा जा सकता है। किसी भी चुने हुए रंगरूट को NSG कमांडोज बनने से पहले 90 दिन की विशेष ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करनी होती है, जिसमें शुरुआत में 18 मिनट के भीतर 26 करतब करने होते हैं और 780 मीटर की बाधाओं को पार करना होता है। अगर चुने गए रंगरूट शुरुआत में यह सारा कोर्स 20 से 25 मिनट के भीतर पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, जबकि ट्रेनिंग के बाद इन्हें अधिकतम 18 मिनट के भीतर ये तमाम गतिविधियां निपटानी होती हैं। किसी भी चुने गए कमांडो को 90 दिनों के अनिवार्य ट्रेनिंग के दौरान 50 से 62 हजार जिंदा कारतूसों का अपनी फायर प्रैक्टिस में प्रयोग करना होता है, जबकि किसी सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में इतना फायर प्रैक्टिस नहीं होता है। कई बार तो एक दिन में ही एक रंगरूट को 2 से 3 हजार फायर करनी होती है। आपका क्या कहना है NSG कमांडो के बारे में? या दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो है कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब जब बात भारत की हुई है तो पड़ोसी देश पाकिस्तान के SSG कमांडो के बारे में भी बात कर लेते हैं। यह देश भले ही आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में काफी पिछड़ा है, पर यहाँ की कमांडो ट्रेनिंग काफी खतरनाक है। पाकिस्तान की SSG कमांडो की ट्रेनिंग भी सबसे कठोर मानी जाती है। एक कमांडो की टुकड़ी को सबसे आधुनिक माना जाता है। पाकिस्तान में बड़े हमले से निपटने के लिए इन्हें बनाया गया है। SSG कमांडो की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि इसका वीडियो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इन्हें पहाड़ की ऊंचाइयों से ढलान पर हमला करने में माहिर माना जाता है। इनके पास भी सबसे बेहतर हथियार होते हैं। पाकिस्तान की सेना में इन्हें एक महत्वपूर्ण दस्ता माना जाता है, जिसे कठोर हालत में भेजा जाता है। अब बात करते हैं ड्रैगन कहे जाने वाले चीन के पैरा कमांडो ट्रेनिंग के बारे में। चीन की सेना के लिए कहा जाता है कि इसका प्रशिक्षण इतने खतरनाक तरीके से कराया जाता है कि किसी भी दूसरी मजबूत सेना से टक्कर ले सकती है। चीन अपने सैनिकों को सालों साल चले प्रशिक्षण के दम पर तैयार करता है। पूरे एशिया में चीन का एक सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है। इसे इनर मंगोलिया में बनाया गया है। स्पेशल फोर्स के जवानों को रूह कांपा देने वाले सैन्य अभ्यास के कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। प्रशिक्षण के दौरान ये जवान न केवल अपनी तकनीक और युद्ध कौशल को संवारते हैं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के गुण भी सीखते हैं। इसके अलावा इन जवानों को तरह तरह के हथियारों को चलाना और बमों बारूदों का प्रयोग करना आदि सिखाया जाता है। जवानों को ट्रेनिंग के दौरान 36 घंटे जिसमें भूखे पेट बिना सोए एक मिशन को अंजाम देना होता है। साउथ कोरिया और चीन जैसे देशों में कितनी ठंड होती है आपको अंदाजा होगा ही। ऐसे देशों में मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान जवानों को बर्फ में कुश्ती लड़नी होती है। यहाँ तापमान -30 डिग्री के भी नीचे पहुँच जाता है। आप सोचिए कि -30 डिग्री टेम्परेचर पर हम और आप ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह सकते, और इतनी कड़ाके की ठंड में इन्हें बर्फ में कुश्ती लड़नी होती है ना? यह काफी खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग। यह थे एशिया के सबसे खतरनाक कमांडोज, जिन्हें दी जाती है सबसे खतरनाक ट्रेनिंग। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक